फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सिंगुलरिटीज के बारे में। सिंगुलरिटीज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उस पर हम देखेंगे। इससे पहले जो हमने सिंगुलरिटीज क्या होता है, सिंगुलरिटी को कैसे फाइंड किया जाता है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में एक वीडियो बनाया है, जिसको आप आई टैब पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां जाके भी आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इनके मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं वन बाय वन मेथड के बारे में। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। तो सिंगुलरिटीज हमारे पास में तीन टाइप की होती है। वैसे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी उसका मेन पार्ट होता है और उसके बाद में आता है हमारे पास में रिमूवेबल सिंगुलरिटीज। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटीज जो है हमारे पास में, रिमूवेबल सिंगुलरिटी में एक्चुअली क्या होता है, जब हम z टेंस टू जीरो पे उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और रिमूवेबल सिंगुलरिटीज में हमारे पास में प्रिंसिपल जो पार्ट होता है उसके अंदर जीरो टर्म्स होती है, तो वहां पर हम z टेंस टू जीरो में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये सारा हमने वहां पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, दूसरा एक हमारे पास में आता है पोल। अब पोल में क्या होता है कि z टेंस टू a, यानी कि जिस पॉइंट पर हमको फाइंड करना होता है, जनरली हमको कोई पॉइंट अगर गिवन होता है तो वहां पर हम पोल से स्टार्ट करना चेक करते हैं। तो पोल से स्टार्टिंग करेंगे जब हमको कोई एक पॉइंट गिवन होगा, तो उस पॉइंट पर हमको क्या करना है, z माइनस a पावर n, यानी कि कितने पॉइंट्स हैं उसके अंदर, उसके n लगाएंगे और उसके साथ में हम fz को लिखेंगे और इसकी लिमिट जो है वो हम z टेंस टू a की तरफ रखेंगे। अगर ये वैल्यू जो है वो फाइनाइट हो जाती है, ठीक है, फाइनाइट हो लैम्डा और नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हम कहेंगे कि वो एक पोल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास में आता है इसेंशियल। ठीक है, अब इसेंशियल में क्या होता है कि सेम यही कंडीशन होती है, लिमिट z टेंस टू a हो जाता है, z माइनस a एन एफ जेड जो है ये अगर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, उन दैट केस हम कहेंगे कि ये जो सिंगुलरिटी है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे लाइक इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि उनमें लाइक जो सिंगुलरिटी है उसको हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एफ हमको यहाँ पे गिवन है और सिंगुलरिटी मैंने आपको कहा जब भी किसी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए कहेंगे तो हम पोल से स्टार्ट करना, चेक करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पोल से आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज जेड इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे नहीं है, यानी कि जेड आपको कोई एक पॉइंट दे दिया है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको उसकी वैल्यू फाइंड करना है ना, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोल से इसका डिटरमाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले ही यहाँ पे क्या करेंगे, पोल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। पोल जब भी हम फाइंड करते हैं तो आपको मैंने एक स्टेप बताया था, वो स्टेप ये होता है, स्टेप नंबर 1, कि जो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, आपको जीरो के इक्वल पुट करना है। डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो साइन जेड इज इक्वल टू कॉस जेड हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन जेड जो है वो 1 के इक्वल हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, इसको इधर डिवाइड करेंगे, टेन जेड 1 के इक्वल है, मतलब अपने को किस पे फाइंड करना है, पाई बाई 4 पे। तो टेन की पाई बाई 4 पे वैल्यू कहाँ कहाँ आती है, तो आप सीधा से इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन जेड इज इक्वल टू टेन एन पाई प्लस पाई बाई 4 जो होता है, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म होता है, 10 से 10 हट जाएगा तो z की वैल्यू अपने को एन पाई प्लस पाई बाई 4 आपको यहाँ पे मिल रही है, वेयर एन इज इक्वल्स टू 0 1 2 सारी टर्म्स अगर हम यहाँ पे रखेंगे, लाइक कैसे हमको मिलेगा, z 0 रखेंगे तो आपको पाई बाई 4 मिल जाएगा, 1 रखने पे 5 पाई बाई 4 मिल जाएगा, और 2 रखने पे ये 8 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 हो जाएगा, 9 पाई बाई 4 हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहला अपना हमारे पास में पॉइंट क्या हो गया, z1 ये हो गया, z2 पॉइंट की बात करें तो ये हो गया, ये पॉइंट z3 पॉइंट हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, ये वाला पॉइंट, ये कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। ठीक है, ये कंडीशन जो है उसमें क्या करना होता है, आपको z पावर माइनस जेड माइनस ए अपॉन सॉरी जेड माइनस ए पावर एन एफ जेड आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना, जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। तो a इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 पे हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है, मतलब हमको इस पॉइंट का यूज करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा z माइनस पाई बाई 4 पावर 1 आएगा, बिकॉज एक ही यहाँ पे पॉइंट का यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन जेड माइनस कॉस जेड, यानी कि एफ जेड रखेंगे, तो ये इसका सेकंड स्टेप है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ही हम पाई बाई 4 पुट कर देंगे, पाई बाई 4 पुट करने पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1/√2 1/√2, तो ये एक्चुअली 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। तो जब भी 0/0 का फॉर्मेट बनता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज करते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू पाई बाई 4, इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और z का 1 हो
जाएगा, साइन का डेरिवेटिव अगर हम यहाँ पे करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव भैया क्या होता है, कॉस जेड हो जाएगा, और कॉस जेड का होता है माइनस साइन जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे पाई बाई 4 लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली रूट 2 अपॉन 2 मिलेगा, यानी कि ये 1 अपॉन रूट 2 आपको यहाँ से मिल रहा है। मतलब ये जो टर्म है ये कैसा आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। ठीक है, अब ये टर्म फाइनाइट है और ये नॉट इक्वल्स टू जीरो भी आ रहा है, तो इट मींस हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी सिंगुलरिटी बन रही है, पोल बन रहा है। और पोल कैसा बन रहा है, ऑर्डर ऑफ पोल की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ पोल हमारे पास में 1 है, यानी कि एक ही हम पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ पोल पोल बन रहा है, वो भी एक पॉइंट पे बन रहा है। इट मींस ये पोल जो होगा इसको हम कहेंगे सिंपल पोल। अगर ये दो बनता है तो उसको हम डबल पोल कहते हैं, जब हमारे पास में एक ही टाइप का पोल बनता है तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंपल पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टाइप के हमारे इस फंक्शन का सिंगुलरिटीज। अब बात करते हैं सेकंड सिंगुलरिटीज, हमको किस पे फाइंड करना है, z इज इक्वल टू ए पे। अब देखो कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, इसका मतलब हम यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि रिमूवेबल सिंगुलरिटी हमेशा z इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड की जाती है। z इज इक्वल टू ए कह रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट कह रहा है, हम यहाँ पे सबसे पहले पोल फाइंड करेंगे। तो पोल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस जेड को 0 के इक्वल रखते हैं। पहला हम चेक कर रहे हैं पोल के लिए, तो z इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, मतलब z1 मिल रहा है। वहां पे आपको क्या करना है, पोल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भैया, लिमिट z टेंड्स टू 1 पुट करेंगे, z माइनस 1 पावर 1 रखेंगे, और ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन 1 माइनस जेड। तो अब अगर आपने यहाँ पे 1 रखा, इसकी जगह पे लिमिट पुट किया 1, तो ये तो 0 मिल जाएगा, ये तो 0 मिल जाएगा। तो 0 रखने पे वो क्या हो जाता है, नॉट पोल हो जाता है। ध्यान रखना, 0 रखने पे यहाँ पे पोल नहीं बनेगा। तो ये फर्स्ट हमारा जो है यहाँ से प्रूफ हो गया कि भाई ये पोल तो नहीं होगा। अब चेक करना है कि एसेंशियल सिंगुलरिटी है या नहीं है। तो एसेंशियल सिंगुलरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरोज फाइंड करते हैं। तो जीरोज ऑफ, देखो इसका मेथड में क्या आता है, देखो हम क्या करते हैं, जीरोज ऑफ एफ जेड आर गिवन, zeros of fz are given by the fz is equal, fz को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 कब मिलता है साइन के अंदर, साइन एन पाई पे हमको 0 मिलता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड इज इक्वल टू एन पाई के इक्वल हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे को जो जेड मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई हो जाएगा। तो हमको जेड का वैल्यू क्या मिल गया, 1 माइनस एन पाई हो गया। ठीक है, अब n की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 0 1 2 है ना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 यहाँ पे रखेंगे। तो हमको क्या करना है, z इज इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड करना है, यानी कि z क्या करना है, आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, z इज इक्वल्स टू 1 पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो z इज इक्वल्स टू 1 पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फॉर हम यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 1, तो z इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 एन पाई हो जाएगा। और ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 1 लिमिट रखेंगे इसके अंदर, तो z इज इक्वल्स टू 1 इज द लिमिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट रखेंगे, और जो हमारे पास में लाइक ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 पावर 1, ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन एन जेड, और ये जो है वो यहाँ से 0 के इक्वल आ रहा है, हमने अभी हम सिंप्लीफाई किया। ठीक है, एन माइनस जेड नहीं, 1 माइनस जेड है, सॉरी। तो ये जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये एक इसेंशियल कंडीशन बन जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 बन रहा है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, एक इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे पोल ना होकर के कौन सी सिंगुलरिटी है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन होता है, बस आपको इनके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। पोल जो है थर्ड क्वेश्चन में हम सबसे पहले पोल को चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम z इज इक्वल टू 0 दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे इसको सिंपल सा चेक करेंगे तो भैया एफ जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास में, tan 1 अपॉन जेड आ रहा है। ठीक है, अब tan 1 अपॉन जेड को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1 अपॉन जेड अपॉन ये हो जाएगा cos 1 अपॉन जेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पोल चेक करने के लिए cos 1 अपॉन जेड को यहाँ पे 0 रख देता हूँ, तो ये 0 रखने पे क्या बन रहा है, cos 0 कब होता है, 2n प्लस पाई बाई 2n प्लस माइनस पाई बाई 2 पे cos 0 होता है। ठीक है, पाई बाई cos पाई बाई 2 जो होता है 0 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ से 1 अपॉन जेड जो है वो क्या मिल जाएगा, 2n प्लस माइनस यहाँ से पाई बाई 2 मिल जाएगा। पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको क्या करना, डिनोमिनेटर को हमेशा क्या करो आप 0 के इक्वल रख दो।
ठीक है, तो यहां से z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2n प्लस माइनस π/2 हो जाएगी, जहां पे n इज इक्वल्स टू 0 1 2, ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 रखेंगे। आपको कहाँ फाइंड करना है, z इज इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करना है। तो z इज इक्वल्स टू 0 हम यहाँ लेंगे, तो हेयर z इज इक्वल्स टू 0 इज द लिमिट। अब देखो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो लिमिट पॉइंट बन जाएगा उसका, z इज इक्वल्स टू 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स। तो यहाँ पे ये इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स। ठीक है, अब देखो या तो आप इस वाले मेथड से फाइंड कर लो, तो यहाँ पे जो है वो पोल तो नहीं होगा, ये इसका लिमिट, जब भी लिमिट पॉइंट बन जाता है तो पोल नहीं होता। या फिर आपने सीधा सिंपल एक मैंने जो इसका मेथड बताया उससे भी आप इसको कर सकते हैं बहुत इजीली। तो बाय द मेथड अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z टेंस टू 0 हो जाएगा, तो z माइनस 0 पॉइंट कितना, एक पॉइंट, इसलिए पावर 1 हो जाएगा। तो tan 1/z सीधा अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 मिल रहा है। अगेन 0 रखने पे भी 0 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो किसी के भी साथ में 0 अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर आप रखेंगे tan इन्फिनिटी तो वो tan इन्फिनिटी जो होगा 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 0 जब भी आता है तो भैया वहां पे पोल तो होता ही नहीं है। अब इसेंशियल चेक करना है, तो जब पोल नहीं है और यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 0 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो ये नॉन इसेंशियल हो जाएगा। देखो z इज इक्वल्स टू 0 जब भी बनता है तो नॉन इसेंशियल वहां पे आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान ये भी रखना है कि z इज इक्वल्स टू 0 नहीं बनना है, तो नॉन इसेंशियल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैसी सिंगुलरिटी हो जाएगी, नॉन इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी, और ये पोल भी नहीं होगा, किसी टाइप का सिंगुलरिटी ये नहीं बन रही है। आगे बात करते हैं हम हमारे एक फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, इसलिए सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सॉरी थर्ड क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से करेंगे। हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये e टू द पावर z इज इक्वल्स टू क्या बन गया, -1 हो गया, और ये -1 जो होता है e टू द पावर आयोटा पाई के इक्वल होता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको e टू द पावर 2 पाई 2n पाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2n पाई आयोटा भी तो लिख सकते हैं, 2n पाई आयोटा भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, इसकी पावर जो होती है 2n पाई आयोटा प्लस, एक सेकेंड, अगर आप ये रखें, हाँ, प्लस आयोटा पाई भी इसके साथ में आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली ये होता है e टू द पावर आयोटा पाई 2n+1, ये टर्म होती है। ठीक है, तो ये टर्म आपको यहाँ पे मिलती है। एक्चुअली ये इसका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, ये जिसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से अगर आप ई हटाएंगे तो एक्चुअल में आपको जो जेड मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, पाई आयोटा 2n+1 इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। अब क्या करना आपको, n इज इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 ये वैल्यू इसके अंदर पुट करना है। तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइक जो इसकी वैल्यू है ना वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आ जाएगी, बिकॉज आप जब मेथड यूज करेंगे यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा। देखो कैसे, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, z टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे z माइनस, क्योंकि आपको इन्फिनिटी भी कह रहा है ना, तो z टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, z टेंस टू इन्फिनिटी -1 1 माइनस e टू द पावर z 1 प्लस e टू द पावर, आप इन्फिनिटी किसी में से अगर इन्फिनिटी लेस कर रहे हैं ना तो वो इन्फिनिटीज बनेगा। तो ये जब भी इन्फिनिटी आ जाता है इन दैट केस ये जो होगा नॉन आइसोलेटेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी सिंगुलरिटी नहीं बनेगी। तो ये कैसी सिंगुलरिटी हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड, तो रिमूवेबल और उन पोल और उन सब में से कोई सिंगुलरिटी ना होकर के इनफाइनाइट। एक्चुअली ये क्या होता है कि z-a जो होता है ना वो लेस देन डेल्टा वाली कंडीशन जो है, ये हमने पूरा डिस्कस कर रखा है हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि भाई ये इसेंशियल और सॉरी आइसोलेटेड कंडीशन क्या होती है। तो इस कंडीशन को ये यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, तो ये नॉन आइसोलेटेड हो जाता है, मतलब इस पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट चली जाती है। तो ये जो होता है वो यहाँ पे सिंगुलरिटी जो है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। तो इस टाइप से सिंगुलरिटी को फाइंड करते हैं, उसका आइडिया मैंने आपको दे दिया कैसे फाइंड करते हैं। तो ये इसके मेथड जनरल मेथड्स होते हैं, और ये 99% आपके कहीं पे लाइक हर जगह काम आ जाता है, बट कुछ क्वेश्चन स्पेशल होता है तो उनको आप स्पेशल तरीके से देख के कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।